सो हाई वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शी। और इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं एनआईएफ रैंकिंग 2024। क्या है रियलिटी चेक, आपने थंबनेल देखा होगा। आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल जब कॉल करते हैं दे आर वेरी पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक अबाउट कि यार ये वाला कॉलेज किसी रैंकिंग में नहीं आता है। आई मीन एनआईआरएफ जो है वो एक गवर्नमेंट रैंकिंग का फ्रेमवर्क है जहाँ पे दे हैव मल्टीपल पैरामीटर्स जिसकी बेसिस पे कंबाइंडली वो रैंक करते हैं कॉलेजेस को, 20 स्कूल्स को। तो ये मतलब मैनेजमेंट की रैंकिंग है, दैट मीन्स एमबीए कॉलेजेस की रैंकिंग है। अब मेरे हिसाब से इस लिस्ट में कई सारे कॉलेजेस है। लिटरली अगर ये एक मीम वीडियो होता तो मैं हंस के पागल हो चुकी होती और मेरा पेट भी पकड़ते मुझे चक्कर आने लगते कि ये हो क्या रहा है। अब आप सोच रहे होगे मैं कहना क्या चाहती हूँ, तो ये हम डिस्कस करेंगे इस एपिसोड में। सो फॉर दैट यू हैव टू वॉच दिस कंप्लीट एपिसोड। लेट्स स्टार्ट। बहनों और उनके भाइयों, राइट, अपनी कुर्सी की पेटी बांध के रखें बिकॉज हम बात कर रहे हैं एनआईआरएफ की 2024 की रैंकिंग की। जब मैंने 2023 की रैंकिंग की बात की थी वहां पे भी बहुत सारी चीजें थी, पर अगेन आई एम टेलिंग यू बाकी प्राइवेट रैंकिंग के कंपैरिजन एनआईआरएफ जो है वो गवर्नमेंट रैंकिंग है। मतलब वो उन रैंकिंग का तो ऐसा है कि आप पैसे दे दो आपको मिल जाती है, बट यहाँ पे भी आप देखोगे ये लिस्ट हम स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हर साल क्या रहता है, IIM ABC टॉप 3 MBA कॉलेजेस की लिस्ट में रहते हैं। IIM अहमदाबाद इस साल भी नंबर 1 पोजीशन पे है, राइट, इस रैंकिंग में। नंबर 2 पे है IIM बैंगलोर, राइट। एंड मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर आप एक एस्पिरेंट हो जो अगले साल कॉलेजेस, नेक्स्ट स्टेट कॉलेजेस देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। यहाँ पे एक PDF दी है जिसपे आप क्लिक करोगे तो दे हैव स्पेसिफाइड यहाँ पे कॉलेजेस को अपने एवरेज पैकेजेस, मीडियन पैकेजेस स्पेसिफाई करने पड़ते हैं। जैसे 2022 की अगर हम बात करें पीजी प्रोग्राम के एवरेज पैकेजेस की, राइट, ये इनके प्रीवियस 3 इयर्स के रिकॉर्ड है जहां पे इनका जो एकेडमिक ईयर है 21-22, 20-21, 19-20, तो 21-22 की अगर हम बात करें, एकेडमिक ईयर की बात करें, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है कि इनका जो एवरेज पैकेज है ये मीडियन पैकेज है वो 31 लाख रुपए का, 31 लाख का दिया हुआ है। तो आप किसी भी कॉलेज जो एनआईआरएफ रैंकिंग में आ रहे हैं उनके PDF को ओपन करके उनकी एवरेज पैकेजेस, मीडियन पैकेजेस देख सकते हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारी चीजें, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितना इन्वेस्टमेंट वो करते हैं, सैलरीज कितनी जाती हैं, मेंटेनेंस पे कितना जाता है, प्रोजेक्ट्स कितने रहते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं जिसपे रैंकिंग मिलती है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक की रैंकिंग का क्या रियल चीज है, और मैं हमेशा ये क्यों कहती हूँ दैट कॉलेजेस को रैंकिंग के बेसिस पे नहीं लेना चाहिए, अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे लेना चाहिए। आई ABC सी की जगह इस बार IIM कोझिकोड है इस लिस्ट में, जो 3rd पोजीशन का कॉलेज है, केरला में है। देन IIT दिल्ली है, राइट, IIT दिल्ली जो 4th पोजीशन पे है। देन IIM मुंबई जो कि पहले निटी मुंबई के नाम से जाना जाता था, इसको 21st IIM का टैग मिला। तो IIM मुंबई जो है वो 6th पोजीशन पे है। देन IIM लखनऊ जो है 7th पोजीशन पे है। IIM इंदौर जो है वो 8th पोजीशन पे है। एक्सेलराई जमशेदपुर जो है वो 9th पोजीशन पे है। IIT बॉम्बे जो है वो 10th पोजीशन पे है। आप कहोगे मैम आप तो कह रही थी यार आप झोल झाल की बात करोगी, बट यहाँ सारे कॉलेजेस जो हैं वो काफी अच्छे हैं। तो आई टोटली अग्री, बट हम वो लिस्ट और ऊपर करेंगे। अब आप देखो इस लिस्ट में MDI गुड़गांव है 11th पोजीशन पे। मुझे लगता है कई सारे IIMs हैं इवन जो कि MDI से ऊपर आने चाहिए थे, बट यहाँ पे 11th पोजीशन दे रखा है। देन IIM रोहतक को 12th पोजीशन पे रख रखा है। SIBM पुणे को 13th पोजीशन दे रखी है। IIM रायपुर को 14th पोजीशन दे रखी है। IIFT को 15th है। IIT मद्रास 16th पोजीशन, IIM रांची 17th पोजीशन, IIT रुड़की 18th पोजीशन, नहीं IIM रुड़की यस 18th पोजीशन, IIT खड़गपुर 19th, SP जैन 20, नारसिंह JNMIMS का मुंबई वाला कैंपस 21, IIM काशीपुर 22, right, if I'm not wrong. IIM उदयपुर 22, IIM काशीपुर 23, IIM शिलोंग 24, right? Then जामिया मिलिया इस्लामिया 25th पोजीशन। अगर आप प्लेसमेंट वाइज देख रहे हो तो इसके नीचे कई सारे, जैसे IIM विशाखापट्टनम का एवरेज पैकेज जामिया मिलिया इस्लामिया से अच्छा है। IIM तिरुचिरापल्ली का एवरेज पैकेज जो है वो कहीं ना कहीं जामिया मिलिया इस्लामिया से ऊपर है, बिकॉज इन शॉर्ट बच्चा जो है ना वो ये देखता है कि प्लेसमेंट क्या है, उसके लिए बाकी चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बट सबसे पहला रोल जो प्ले करता है वो IIM, बट स्टिल जामिया भी है, देन
फाइन 27। मैं अमृता विश्व विद्यापीठ, आई बी ऑनेस्ट, ये कॉलेज इतना ज्यादा जाना भी नहीं जाता MBA के लिए। दिस कॉलेज स्टैंड्स ऑन 28th पोजीशन। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, 28th पोजीशन का कॉलेज अमृता विश्व विद्यापीठ। मैं इनके एवरेज पैकेज को उठा के देख रही हूँ, इन्होंने मीडियन लिख रखा है 8,10,000 का। ये इनका अकेडमिक ईयर 21-22 है, देन अकेडमिक ईयर 22-23 की बात करें तो ये उन्होंने प्लेसमेंट्स लिख रखे हैं। अब इसके बाद इस लिस्ट में देखोगे MIT यूनिवर्सिटी, 29 पोजीशन दे रखा है। अब MIT का एवरेज पैकेज अगर आप देखोगे, मीडियन पैकेज, तो मीडियन पैकेज 6 लाख रुपए है MIT का। अब आप सोचो कि MIT यूनिवर्सिटी को उन्होंने 29 पोजीशन IIT कानपुर MIT यूनिवर्सिटी के बाद है। कैन यू जस्ट इमेजिन, जिसका पैकेज मीडियन पैकेज 6 लाख रुपए उन्होंने मेंशन कर रखा है, वो IIT कानपुर, IIM नागपुर के पीछे। अभी रिसेंटली मैंने IIM नागपुर का प्लेसमेंट रिपोर्ट बनाई थी, 14-15 लाख के नियर अबाउट का एवरेज पैकेज था, तो वो भी MIT से पीछे है। देन माइका अहमदाबाद भी जो है NIRF की लिस्ट में MIT यूनिवर्सिटी से पीछे है। तो अमन, मुझे तो ये झोल झाल ही लगता है रैंकिंग का। दो हो सकता है बाकी चीजों में अच्छा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्स्ट्रा करिकुलर, PhD स्टूडेंट, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ थिंग्स, बट इन शॉर्ट अगर मैं रैंकिंग में रियल बात करूं तो MIT किसी भी कीमत पे इन कॉलेजेस से ऊपर नहीं होना चाहिए। माइका 32 पोजीशन पे है, देन 33 पे IIM बोधगया है। कई सारे IIMs यार, आप सोचो MIT और ये अमृता विश्व विद्यापीठ से पीछे हैं इस रैंकिंग में। देन IMT गाजियाबाद जो है 35th पोजीशन पे है। देन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आ गया 36 पोजीशन पे। कैन यू जस्ट इमेजिन, जिम्स गोवा एंड और भी कई सारे कॉलेजेस हैं जो इस लिस्ट में बहुत ऊपर होने चाहिए थे, पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 36, जिम्स गोवा जो है चंडीगढ़ से पीछे आता है। अगर आप कट ऑफ देखोगे चंडीगढ़ में 40-50% पे हो जाता है, जिम्स गोवा में यू नीड टू हैव 85 परसेंटाइल, जिसको 37 रैंकिंग दी है। LPU आ गया है भैया, तुम्हारे 20% है, 30% है, तो भी तुमको LPU मिल जाएगा, राइट। अब अगर LPU के मीडियन पैकेज देखे क्या वो क्लेम कर रहे हैं, तो LPU जो है वो मीडियन पैकेज 21-22 वाले अकेडमिक ईयर का 8,50,000, उससे पहले वाले ईयर का 6 लाख का मीडियन पैकेज क्लेम कर रहे हैं। देन इस लिस्ट में LPU के बाद ICFAI आ गया जो कि 39 पोजीशन पे है। IMI का न्यू दिल्ली आ गया। आप सोचो IMI दिल्ली 90+ परसेंटाइल पे मिलता है, राइट। वो ICFAI से पीछे है, LPU से पीछे है, चंडीगढ़ से पीछे है, MIT से पीछे है, अमृता विद्यापीठ से पीछे है, राइट। दैट इज बेसिकली द रैंकिंग। देन इसके बाद UPES हो गया IMI दिल्ली के बाद, जो कि IIM जम्मू से पीछे है, राइट। एंड देन XIM यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर 43 पोजीशन, थापर आ गया है 44 पोजीशन। आई मीन दे आर नॉट एट ऑल, अगर आप इवन ओवरऑल MBA के पैरामीटर्स पे भी देखोगे तो मुझे लगता है बाकी कॉलेजेस ज्यादा बेटर है। जयपुर या नोएडा 45th पोजीशन। देन जयपुर या नोएडा जो है वो ISM इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद से भी ज्यादा ऊपर है। IIM अमृतसर से भी ऊपर है, राइट। देन BHU को दे रखा है 49 पोजीशन और IIM संबलपुर को दे रखा है 58th पोजीशन। अभी तो ये मैंने सिर्फ 50 कॉलेजेस की लिस्ट चेक किया जहां पे मुझे कई सारे कॉलेजेस मिले हैं जो कई सारे IIM से ऊपर हैं, एंड दैट इज बेसिकली द रियलिटी ऑफ रैंकिंग। आई विल बी ऑनेस्ट यू नो, आप ये देखो कि आप व्हाट यू एग्जैक्टली वांट। यू वांट टैग, यू वांट NIRF रैंकिंग कॉलेजेस, आपको ROI चाहिए, आपको एक्सपोजर चाहिए, आपको प्लेसमेंट चाहिए, उस अकॉर्डिंगली कॉलेजेस डिसाइड करो। डोंट गेट इनटू दिस रैंकिंग ट्रैप प्लीज, इट्स अ बिग बुलशिट, राइट। मुझे लगता है यू शुड शेयर दिस वीडियो, जितने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ तुम शेयर करो सको। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो फॉर मोर। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.